हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज मैंने कुछ सवालों के जवाब ढूंढे जो सवाल अब तक मेरे सामने कई दफे आए। काफी दिनों से मैं उन सवालों की तलाश में था। अब आकर वो मेरी तहकीक मुकम्मल हुई, जब जाकर मैं आपके सामने हाजिर हूं कि वो सवालात क्या थे और इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल ये था, व्हाट इज पॉइजन? जहर क्या है? तो बताया जहर क्या है। समझो, एवरीथिंग विच इज मोर देन आवर नेसेसिटी, कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास है वो जहर है। कैसे? वो क्या हो? इट मे बी, वो ये भी हो सकता है, इट मे बी पावर, पावर अगर औकात से ज्यादा आ गई तो मिसयूज हो जाता है। हेल्थ, वेल्थ, ईगो, ये सारे टर्म्स हैं। पावर है, वेल्थ है, हंगर, ईगो, ग्रीड, लेजीनेस, एम्बिशन, हेट एटसेट्रा, एवरीथिंग विच इज मोर देन आवर नेसेसिटी इज कॉल्ड पॉइजन। हर चीज वो हमारी आवश्यकता से अधिक है, जरूरत से ज्यादा है, वो एक तरीके का जहर है। फिर पूछा, व्हाट इज द फियर? डर क्या है? अभी सबके सामने सबके अलग अलग डर हैं। किसी पहलवान को ये डर है कि मैं अखाड़े में पछाड़ा न जाऊं, किसी क्रिकेटर को ये डर है कि मेरी टीम हार न जाए, किसी दुश्मन को ये डर है कि मेरा दुश्मन मुझ पर हावी न हो जाए। यही तो डर हम सुनते चले आ रहे थे। लेकिन डर की डेफिनेशन क्या है? डर हकीकी डर है क्या? किसे आप डर कहेंगे? डर पैदा कहां से होता है? व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ द फियर? तो फियर के बारे में बताया, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को स्वीकार न करना ही डर है। अनिश्चितता बोले हमें पता नहीं क्या हो सकता है, और उसे स्वीकार करने की जब हमारे अंदर ताकत खत्म हो जाती है, दैट इज नोन एज फियर। तब जाकर वो डर पैदा होता है। तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, इफ वी एक्सेप्ट दैट इट बिकम्स एडवेंचर। अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लें, किस चीज को एक्सेप्ट कर लें? अनिश्चितता को। आने वाले वक्त में जो भी घटनाएं अनप्रेसिडेंट होंगी, जिनका हमें उम्मीद भी नहीं होगा, वो हमारे सामने अगर कुछ हालात आते हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनको घबराना नहीं चाहिए, उन्हें नॉन एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए। जब नॉन एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो यही हमारे डर का कारण बन जाता है। और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे होगा सो देखा जाएगा, वही चीज हमारे लिए एडवेंचर बन जाती है, सरप्राइज बन जाती है। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द एनवाई? एनवाई एक तरीके से है जलन, हसद, दुश्मनी। असली जलन क्या है और ये कब पैदा हो रही है? जलन का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इन अदर्स, किसी इंसान के अंदर की अच्छाई को स्वीकार न करना, यही तो जलन है। कोई अच्छा है, हमें जलन हो रही है, कोई तरक्की कर रहा है, हमें जलन हो रही है। तो जलन का मतलब यह हुआ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इन अदर्स, दूसरे लोगों में जो चीज अच्छी है उसको स्वीकार न करना ही हमारे तरफ जलन का कारण है। अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, इफ वी एक्सेप्ट दैट गुड इट बिकम्स इंस्पिरेशन, और अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, ये हमारे लिए इबरत लेने लायक वाकया बन जाता है, इबरतनाक हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी हमारे सामने किसी की गुडनेस आए, किसी के अच्छे काम हमारे को सुनाई दें, दिखाई दें, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनको सराहना, अप्रिशिएट करना चाहिए। एंगर क्या है? गुस्सा। मैंने बताया था एक बार, बहुत अच्छा वीडियो, लोगों ने उस पर रेस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो गुस्सा क्या है? तो गुस्से में हम क्या एक्सेप्ट नहीं करते? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो चीज हमारे काबू से बाहर की है उनको हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए हमारी गुस्सा का कारण हो जाता है। जाहिर सी बात है, गुस्सा तभी तो आता है तुम्हें जब तुम्हारे अंडर कंट्रोल, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर कोई बात हो जाए। तुम चाहते हो ये बंदा मुझे सल्यूट करे और वो गाली दे रहा है, तुम्हारी तो कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन जब आप इस कंडीशन में आ जाओ कि आप उन चीजों को कंट्रोल करने लगो,
उन चीजों को एक्सेप्ट कर लो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी से बनता है टॉलरेंस, इसी से बनता है सब्र, इसी से बनता है पेशेंस। और सब्र करने वालों के लिए तो ये कहा है कि जिसने सब्र कर लिया है, जिसने ईश्वर संतोष कर लिया है, संतोष परम सुखम, संतोषी परम सुखी, जिसने संतोष कर लिया, जिसने सब्र कर लिया, वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान है। और वो खुश इंसान क्यों है? क्यों? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कुरान में आयत है, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जिसके साथ ईश्वर हो, जिसके साथ खुदा हो, जिसके साथ प्रभु की कृपा हो, वो तो मस्त रहेगा ना। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारे सामने गुस्सा आने का सवाल नहीं उठता है। एंगर वही तो है जब आउट ऑफ कंट्रोल चीजों को हम एक्सेप्ट कर ले, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे टॉलरेंस कहते हैं, हम सब्र वाले हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हेटरेड क्या है, नफरत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं चाहता तो इस टॉपिक पर, इस लाइन पर भी, हेटरेड पर भी 1 2 3 4 5 10 घंटे तक का वीडियो शूट कर सकता, लेकिन इतनी बड़ी बात सुनने की आजकल किसको फुर्सत है। हर आदमी ये चाहता है शॉर्टकट में ही काम हो जाए, शॉर्ट में ही मैसेज मिल जाए। हेटरेड क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन एज ही इज, किसी व्यक्ति को ऐसे स्वीकार न करना जैसा कि वो है। इसीलिए तो लड़ाई है। मैंने कहा था यहां मत आना, वो आ गया। अरे उसको ऐसे स्वीकार करो जैसा वो है। और गुस्सा कब पैदा हो रही है कि हम वो से स्वीकार नहीं कर रहे हैं जैसा वो है। हमें ये उम्मीद है कि वो हमें फोन करे 10 बजे और वो करता है 8 बजे, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है, इसीलिए तो गुस्सा पैदा होता है। बट जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इफ वी एक्सेप्ट दिस थिंग्स, इट बिकम्स द लव। यही तो प्यार है। इफ वी एक्सेप्ट इट अनकंडीशनली, बिना कंडीशन के, बिना इफ एंड व्हाट के, बिना शर्त के हम किसी को कबूल कर लेते हैं, तब हमारी नफरत खत्म हो जाती है और वो नफरत ट्रांसफर हो जाती है, लव में ट्रांसफर हो जाती है। तो आजकल देखते हो ब्रेकअप पे ब्रेकअप ऐसे होते चले जाते हैं जैसे चुने हुए बर्तन ऊपर से गिरते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्सन एज ही इज, हमें वो बंदा जिस हाल में है उस हाल में स्वीकार नहीं। हमारी तरह बोले, हम कहें वैसे कहे, हम कहें जब बोले, जब उठे बैठे वो पहने। यही तो गुस्से का कारण है। और गुस्से में तमाम हालात बिगड़ते हुए दिन पे दिन जा रहे हैं। जमाना खुशी की बजाय दुखों में डूबता हुआ जा रहा है। ओके दोस्तों, इसी पैगाम के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।